गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, तो उसमें से सबसे पहला हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया था। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं वाटर टर्बाइन। देखिए, वाटर टर्बाइन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन, और इसके बारे में हम देखेंगे क्या है। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि वाटर टर्बाइन का काम क्या है। सेम एज स्टीम पावर स्टेशन की तरह जो टर्बाइन का काम होता है कि वह फ्यूल के एनर्जी को, जहाँ वहाँ पर फ्यूल यूज हो रहा था स्टीम, तो स्टीम एनर्जी को मैकेनिकल के एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यह जो है वाटर टर्बाइन, यह क्या करता है कि वाटर एनर्जी को, यानी वाटर से जो एनर्जी हमें यूज़ कर रहे हैं उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। ठीक है, तो इसमें आपका दो टाइप के होते हैं, इम्पल्स और रिएक्शन। देखिए, इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम भी आपका यहाँ पे शो किया जा रहा है। इम्पल्स टर्बाइन के अंदर क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे कि ये हाई हेड के लिए यूज होता है। मतलब जो हेड आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो उसका हाइट अगर हाई पर है तो उस जगह से हम जो प्रेशर का यूज करते हैं वाटर का, उसके लिए हमें जो टर्बाइन लगाना पड़ता है वह इम्पल्स टर्बाइन लगाना पड़ता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो टरबाइन होता है ना, उसके पूरे वाटर, जितने भी वाटर आप वहाँ पे दे रहे हो, उस पूरे को काइनेटिक एनर्जी में बदलता है। ठीक है ना। वाटर को पहले तो काइनेटिक एनर्जी में बदला जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही हुआ कि आपको मैकेनिकल एनर्जी में देना, मूवमेंट देना, है ना। काइनेटिक का मतलब ही हुआ कि आप एक तरह से मूवमेंट देना। और ये जो देता है, ये देने का जो तरीका होता है, आपको वह डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, एक नोजल दिख रहा होगा डायग्राम के अंदर आपको। वह नोजल क्या करता है कि वो हाई प्रेशर और वेलोसिटी के साथ वाटर के प्रेशर को, ये जो टरबाइन आपको दिख रहा है जिसके ऊपर आपको पेल्टन व्हील लगे हुए हैं, इसके ऊपर वो प्रेशर देता है और जिसके बाद वह रोटेट करता है। ठीक है, टरबाइन के ऊपर जो व्हील लगे होते हैं उसको पेल्टन व्हील बोलते हैं। और जो आपको यहाँ पर आपका जो नोजल्स के थ्रू जो प्रेशर जा रहा होता है, एक्चुअली ये पूरा अरेंजमेंट टरबाइन का ही है। ठीक है ना। तो पहला पार्ट जो नोजल वाला है, वहाँ पर आपको एक जो व्हील को ड्राइव करने के लिए जो प्रेशर देना, उसको जेट ड्राइव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको ड्राइव करने के लिए जो वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है नोजल, उसको जेट ड्राइव बोला जाता है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि ये जो व्हील होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हील, ये जो टरबाइन होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ए व्हील फिटेड विथ इलेप्टिकल बकेट्स अलोंग इट्स पेरीफेरी। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो व्हील है, वह जो बकेट एक तरह से हमारा हो गया फेल्टन, उसके जो व्हील है वह उसके पेरीफेरी पे लगे होते हैं, उसको फेल्टन व्हील बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो चीज़ आपको इसमें समझने हैं। पहले चीज़ तो ये होगा कि इसका जो प्रेशर होता है और जो वेलोसिटी प्रोवाइड कराता है, वह नोजल के थ्रू करता है, पूरे के पूरे इंटायर वाटर को कन्वर्ट करता है एंड काइनेटिक एनर्जी में टरबाइन के थ्रू। अब बात यहाँ पर ये आता है कि क्या ये लोड वेरिएशन पे कंट्रोल किया जा सकता है, तो आंसर यस है। बिकॉज़ यहाँ नोजल के जस्ट पास में ही आपका एक नीडल लगा रहता है जिसको स्पेयर भी बोला जाता है। वह क्या करता है, कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द लोड कि कितना हमें प्रेशर की ज़रूरत है। सपोज करिए कि अगर हमारा लोड कम है, ठीक है ना, लोड हमारा डिमांड कम मांगा जा रहा है, तब क्या करेंगे कि इस नोजल के पास जो नीडल है, जो स्पेयर है, इसको हम पूरा का पूरा उसको मूव करके नीडल को नीचे की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर उसको पुश कर देते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है, वह प्रेशर बहुत कम जाने लगेगा। वाटर की अवेलेबिलिटी जहाँ टरबाइन के ब्लेड पे होनी चाहिए वह कम हो जाती है। तो कम होते ही आपका जो लोड कम भी हो रहा, हमारा लोड भी कम है, प्रेशर भी कम दे रहे हैं, एनर्जी भी कम प्रोड्यूस करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम प्रोड्यूस करेगा, तो मैकेनिकल एनर्जी भी कम होगा। मैकेनिकल कम होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर कम देगा जनरेटर को, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक। अब बात यहाँ पे एक चीज़ और है समझने वाले कि जो नीडल का मूवमेंट है ना, नीडल का जो मूवमेंट है, हम एक गवर्नर लगाए हुए होते हैं। गवर्नर का मतलब होता है मीन्स एक मोड जिससे कंट्रोल किया जाए। ठीक, कि नीडल को डाउनवर्ड करना है या अपवर्ड करना है। बात समझ में आया? तो इसी तरीके से अगर आपका डिमांड बढ़ जाता है तो हम नीडल को क्या कर देंगे, अपवर्ड की ओर खींच लेंगे, जिससे कि हाई प्रेशर में वह जाए और मोर एनर्जी प्रोड्यूस करे। ठीक है।
तो होल कंस्ट्रक्शन और इसका वर्किंग समझ गए कि क्या होता है इम्पल्स टरबाइन के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन के अंदर क्या होता है, देखिए रिएक्शन टरबाइन के अंदर हमारा होता है कि आप जैसे इम्पल्स टरबाइन को हाई हेड के लिए यूज़ कर रहे होते हो, तो रिएक्शन टरबाइन के लिए लो से मीडियम हेड के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है कि वाटर जो इंटर करता है वह एक इसमें रनर लगा हुआ रहता है, तो रनर को पार्शली जाता है विथ प्रेशर एनर्जी एंड पार्शली विथ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कुछ आपका प्रेशर के साथ जाता है तो कुछ उसकी वेलोसिटी उसके हेड के ऊपर गिराता है। तो इस वजह से इसका जो स्पीड होता है ना वो लो से मीडियम रेंज के लिए होता है, ठीक है। बात समझते हैं क्या है इसमें। आपके पास दो तरह के रिएक्शन टरबाइन होते हैं, एक होता है फ्रांचाइज टरबाइन और एक होता है कैप्लन टरबाइन। देखिए फ्रांचाइज टरबाइन के अंदर क्या होता है कि इसको पहली चीज़ तो ये है कि ये लो से मीडियम हेड के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका जो आप यहाँ पे टरबाइन के अंदर जो ब्लेड होते हैं वो ब्लेड के ऊपर में आउटर रिंग एक प्रोवाइड किया जाता है और उसके नीचे में आपको इनर रिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। इनर रिंग रोटेटिंग ब्लेड के साथ लगा हुआ रहता है जिसको हम लोग रनर कहते हैं, ये फॉर्मिंग करता है रनर को। अब इसी से हम लोगों को ब्लेड के वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि वाटर जो होता है ना रेडियली फ्लो करता है। रेडियली का मतलब समझ रहे हो ना क्या होता है। देखो यही चीज़ डिफरेंस है फ्रांसीज और कैप्लन में। फ्रांसीज और कैप्लन दोनों सेम टू सेम बिल्कुल होते हैं, बस वाटर फ्लो जो मीडियम होता है वाटर फ्लो होने का वो डिफरेंस होता है। एक में रेडियली फ्लो करता है इनवर्ड और कैप्लन में क्या होता है आपका एक्सियली फॉरवर्ड फ्लो होता है। तो रेडियली माने आपका डायरेक्शन बिल्कुल वर्टिकली रहेगा, ठीक है, और एक्सियली मैंने एक्स एक्सिस के अक्रॉस मतलब हॉरिजेंटली वाटर फ्लो करेगा। तो यही बस डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो इसमें क्या होता है जैसे वाटर पास करता है ओवर द रोटेटिंग ब्लेड तो बोथ प्रेशर और वेलोसिटी वाटर का रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज वो इनर आपका पहले ही बताया था कि ये जो ब्लेड होता है उसके दोनों तरफ अपवर्ड और इनर दोनों रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं जो कि स्पीड को क्या करते हैं कम करके रखते हैं। तो इसी वजह से हम लोग इसका वहाँ पे करते हैं जहाँ पर कि लो हेड हो या लो टू मीडियम हेड हो उस जगहों पर, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रांसीज टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। कैप्लन टरबाइन का भी सेम है, बस डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो वाटर का फ्लो होता है वह आपका रेडियली ना होकर के एक्सियली होता है, ठीक। और इसके अंदर और कुछ ऐसी बात नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। और इसमें आप एक बार रीड करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आपका। देखिए दो चीज़ हो गया, हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर था वो आपने देख लिया हाइड्रोलिक पावर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर, और वाटर टरबाइन के बारे में देख लिया। वाटर टरबाइन कितने टाइप्स के होते हैं आपको मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको बताना है इम्पल्स टाइप्स एंड रिएक्शन टरबाइन, ठीक है ना। और आप इन दोनों में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पल्स टरबाइन के बारे में, बिकॉज इम्पल्स टरबाइन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, हाई हेड्स के लिए यूज़ होते हैं। तो वो पार्ट्स को इम्पल्स टरबाइन वाले पार्ट को भी अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद आपसे लास्ट स्टेटमेंट आता है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। आप डायग्राम अगर जब इसका बताएंगे ब्लॉक डायग्राम तो उसके अंदर भी ये प्लांट ना 3 पार्ट्स में बटे होते हैं। पहला पार्ट होता है ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर वाला, जिसमें से कि आपको बताया जाएगा कि वाटर किस तरीके से हो करके टरबाइन तक आता है। सेकंड पार्ट में वही टरबाइन से इलेक्ट्रिकल जनरेटर तक जाने वाला पार्ट, और थर्ड पार्ट में जनरेटर से पूरा आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है वहाँ तक जाने वाला पार्ट। तो वही थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं उसके लिए, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इसके अंदर अल्टरनेटर यूज़ होगा ही, बिकॉज वही कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, सर्किट ब्रेकर, ये सब जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, आइसोलेटर्स वगैरह होते हैं, ये सब आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस होते हैं। और उसके बाद होता है स्विचिंग एंड अदर स्विचिंग एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस, जैसे आइसोलेटर हुआ, स्विचेस हुए, है ना, सर्किट ब्रेकर हुआ, ये सारे सीटीज़ हुए, पीटीज़ हुए, ये सब आपके प्रोटेक्टिव डिवाइसेस के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का अरेंजमेंट किया जाता है। आपकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो भी हैं उसके लिए एक अलग से पूरा टॉपिक ही है जिसमें आपको ये पढ़ना है सारे का अलग अलग फंक्शन क्या होता है,
कहाँ यूज़ होते हैं सब स्टेशंस के अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो इसमें तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।